पायलट का जो रिजल्ट है उसको ट्विटर पर पोस्ट भी किया। ये डेंजरस भी है, इनसे लड़ने के लिए उसी प्रकार की रणनीति। किस चीज का डर? अनुशासन का, नहीं जाएंगे तो पांडे जी पद से हटा देंगे। अनुशासन का डर, उनको तनख्वाह मिल रही है, गाड़ी भी मिल रहा है, डीजल पेट्रोल भी मिल रहा है, तो उनको बाबू का काम थोड़ी है उनका। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। 5 राज्यों में जिस प्रकार से परिणाम आए हैं, या यूँ कहिए कि ये चुनावी परिणाम कुछ खट्टे भी हैं तो कुछ मीठे भी हैं। किन्हीं की झोली में बहुत कुछ आया है और किन्हीं की झोली से बहुत कुछ छीन लिया भी गया है। 3 राज्यों में बहुमत के साथ बीजेपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहीं दक्षिणी भारत के तेलंगाना में कांग्रेस। अब बड़ा सवाल यह उठता है, इन सारे सवालों को हम सीधे हमारे साथ आलोक दुबे जी हैं, बेबाकी से अपनी बात बोलेंगे। हम इनसे जुड़ते हैं। इस पूरे के पूरे चुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा था, क्या लगता है सेमीफाइनल कहीं गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, देखिए, जो राज्यों के चुनाव हुए हैं उसकी समीक्षा पार्टी कर रही है। इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने इस चुनाव में बहुत मेहनत किया। दिग्विजय सिंह जी का एक पोस्ट आया था कि बैलेट में 199 विधानसभाओं में हम जीत रहे। उन्होंने उसका बैलेट का जो रिजल्ट है उसको ट्विटर पर पोस्ट भी किया है। वहीं ईवीएम में जो है हमको पराजय का सामना करना पड़ा। तो पार्टी नेतृत्व इन सभी चीजों पर समीक्षा कर रही है। झारखंड के संदर्भ में हम भी यह मानते हैं कि हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और केशव वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में एकजुटता के साथ हम लोकसभा के चुनाव 2024 में वापस लौटे। लेकिन ये सातिर पार्टी है और ये डेंजरस भी है, इनसे लड़ने के लिए उसी प्रकार की रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। झारखंड में जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व करता है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, खंड खंड में विभक्त हो चुकी है, यहाँ संगठन तार तार हो चुके हैं। हमारा मानना है कि जिस आरपीएन सिंह के बनाए हुए अध्यक्ष को आपने रखा है वो इनकम्पिटेंट है, इनसफिशिएंट है, उसकी बात को संगठन में कोई तवज्जो नहीं देता। ऐसे आदमी को 2024 के चुनाव में रखना खतरनाक होगा, क्योंकि रामगढ़ के उपचुनाव, जो कि आंदोलन का उपचुनाव था, वहां हम भारी मत से चुनाव हार गए इसी नेतृत्व के रहते। मंत्रियों के ऊपर में ये लगातार बयान देते हैं, अच्छी बात है। पार्टी में अगर मंत्रियों की बात नहीं हो रही है, मंत्री अगर इनकम्पिटेंट है, तब समीक्षा कीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उधर 17 और 7 मंत्री चुनाव आ रहे, झारखंड में भी हो सकता है। आपके हाथ में 5 साल से संगठन की बागडोर है, कार्यकारी अध्यक्ष थे, मीडिया प्रभारी थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर थे, 2.5 साल से आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मंत्री का दर्जा प्राप्त है, 17 विधायकों की प्रतिनिधित्व करते हैं आप सरकार में। फिर कार्यकर्ता को सम्मान दिलाने की जिम्मेदारी किनकी है? आपकी है। अगर कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिल रहा है तो कौन है इसके जिम्मेदार? कौन रोक रहा है आपको सम्मान देने से? आप जो बयान देते हैं, आज जो आप बयान दिए हैं कि कार्यकर्ता हमारी ताकत है, उनको सम्मान देना होगा, उनको सम्मान नहीं मिल रहा तो कौन देगा रे बाबा सम्मान? आप ही को देना है सम्मान। तो जो आदमी इस तरह से गुमराह करता हो संगठन में, अविनाश पांडे जी के डर से लोग प्रोग्राम में चले जाते हैं, भीड़ बढ़ा लेते हैं। किस चीज का डर? अनुशासन का, नहीं जाएंगे तो पांडे जी पद से हटा देंगे, अनुशासन का डर। लेकिन कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होनी चाहिए संगठन को लेकर के, सरकार को लेकर के, वो उत्साह नहीं है। आपने बनाया लोगों को बॉर्डर निगम में, उनको तनख्वाह मिल रही है, गाड़ी भी मिल रहा है, डीजल पेट्रोल भी मिल रहा है, तो उनको बाबू का काम थोड़ी है उनका। उनको भेजते जिलों में, पंचायतों में, गाँवों में, प्रखंडों में, मेहनत करते, पसीना बहाते, काम करते, जनता का विश्वास हासिल करते, तब ना होगा। तो फील्डिंग में कहीं चूक हो गई है क्या? नहीं, फील्डिंग नहीं, ये संगठन के लायक आदमी ही नहीं है। जो आदमी संगठन के लायक नहीं हो, जिसने कभी संगठन के महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहा हो, आरपीएन सिंह जी बीजेपी में जा रहे थे, उनको बैठा दिया यहाँ पर। सर, झारखंड से ही सटा हुआ राज्य है छत्तीसगढ़, और जिस तरह से
छत्तीसगढ़ में परिणाम आए हैं, क्या लगता है उसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेंगे? नहीं, हमको सावधानी से काम करना है, देखने को नहीं मिलेगा। हम सावधानी से अपना दरवाजा दुरुस्त करेंगे, हम अपने आप को ताकतवर बनाएंगे। पहले ही कहा मैंने, साथी लोग हैं ना, इनसे लड़ने के लिए उसी दिमाग के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। झारखंड में कांग्रेस एक है क्या? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक है। जो नेता लोग हैं, आयातीत नेता, उनके वजह से पार्टी को नुकसान है। झारखंड में तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के साथ खड़ा है। मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी के साथ खड़ा है, राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। हम पार्टी के साथ हम भी हैं। हम तो उस व्यक्ति के खिलाफ कर रहे हैं जो पार्टी के हित में नहीं, हम पार्टी के थोड़ी खिलाफ कर रहे हैं। फिर आज की परिचर्चा से क्या निष्कर्ष बाहर आया? हम जा रहे हैं दिल्ली, हम दिल्ली जाएंगे, पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे कि आप जल्द से जल्द निर्णय लीजिए, और मुझे पूरा उम्मीद है हम लोगों को कि जो है पार्टी नेतृत्व बहुत जल्द फैसला करेगा। जी, समय देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। जी, तो यह थे हमारे साथ आलोक दुबे जी, जिन्होंने बेपावकी से अपनी बात यह कही है कि पार्टी में फिल्टरेशन की जरूरत है, छन के ला करके उन लीडरों को चुनने की जरूरत है जो आने वाले समय में एक बेहतरीन मार्गदर्शन करे, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर किसी महत्वपूर्ण पद पर बड़ी मिलने वाली जिम्मेदारियां ही क्यों ना हो। तो अब देखना यह होगा कि यह जो सेमीफाइनल इन 5 राज्यों के चुनाव को बोला जा रहा था, क्या उसके कुछ दुष्परिणाम हमें झारखंड में या फिर आने वाले लोकसभा विधानसभा 2024 के चुनाव में देखने को मिलता है। ये बड़ा सवाल अभी खड़ा होता है। फिलहाल आप इसी तरह की खबरों के लिए देखिए आदिवासी दुनिया। मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।